यह टर्म आज के भारतीय युवा युग में बेहद चर्चित है। समाज में हर शख्स की एक कहानी होती है, ठीक उसी प्रकार भूतों की भी कहानी होती है। हालांकि कुछ लोग इन भूतों की कहानियों को मात्र एक वहम समझते हैं और बाकी अन्य इन कहानियों पर यकीन करते हैं। सूखा पड़ने के कारण एक गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। गांव को पानी देने वाला पुराना कुआं भी सूख चुका था। एक रात उस कुएं के अंदर से आवाजें आने लगी। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और उसने कुछ ही पल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा भूख से बेहद तेज रो रहा था, पर चुड़ैल उसे दूध नहीं पिला पा रही थी क्योंकि वो भूख से मरने वाली थी। उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और पूरा जोर लगाकर कुएं के बाहर फेंक दिया। वो बच्चा कुएं के बाहर जमीन पर जा गिरा, पर वो बच गया। चुड़ैल, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे वचन दे कि तू मेरा बदला जरूर लेगा। भूखा शैतान बनकर सबको खा जाएगा। चुड़ैल की बात खत्म होते ही कुएं के पत्थर हिलने लगे और बच्चे का रोना और भी बढ़ गया। कुएं के सारे पत्थर एक एक करके अंदर चुड़ैल पर गिरने लगे। चुड़ैल की भयानक चीखें निकल रही थी। देखते ही देखते पूरा कुआं पत्थरों से ढक गया। चुड़ैल के मरने के बाद वो बच्चा रोते रोते वहां से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। उस गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लोग उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे। सब विधियां पूरी हो चुकी थी और अब उसे अग्नि देने ही वाले थे। आसपास बहुत लोगों की रोने की आवाजें आ रही थी। अचानक वो रोता हुआ शैतानी बच्चा उड़ता हुआ आया और लाश के अंदर घुस गया। यह घटना इतनी तेज हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। पर थोड़ी देर बाद लकड़ियां चलने लगी, पर लाश पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वहाँ के सारे लोग डरने लगे। सारी लकड़ियां जल जाने के बाद वो लाश अपने आप उठने लगी, पर उसके पैर पर लगी हुई आग वैसी ही थी। लाश उठकर खड़ी हो गई और उस लाश ने शैतानी रूप ले लिया और उसे देखकर वहाँ के सारे लोग डर कर भागने लगे। भूखा शैतान, खाना चाहिए, खाना चाहिए। उस मरे हुए आदमी में चुड़ैल के बच्चे ने प्रवेश कर लिया था और वो भूखा शैतान बनकर अपनी माँ का बदला लेना चाहता था। उस शैतान ने जली हुई लकड़ियाँ खा ली और अब वो किसी इंसान को खाने के लिए भागने लगा। उसने एक आदमी को पकड़कर उठाया और अपने पैरों में लगी आग से जलाने लगा। उसका शरीर पूरी तरह से जल जाने के बाद शैतान ने उसे खा लिया। शैतान गांव पर किसी मुसीबत की तरह टूट पड़ा।